नमस्कार, जय श्री राम। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ये मेरा एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो आजकल के जो घटनाएँ हैं, उनके बारे में स्पेसिफ़िकली इस हफ़्ते जो बड़ी घटनाएँ हुई हैं। तो इसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज की सबसे बड़ी घटना जो नोबेल पीस प्राइज़ को लेके हुई है। आप सबको पता होगा कि वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना मकादो, उनको नोबेल पीस कमेटी ने नोबेल पीस प्राइज़ 2025 के लिए चुना है। उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद और उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनके इस अचीवमेंट के लिए। उनको ये प्राइज़ इसलिए दिया गया है कि वेनेजुएला जैसे देश में जो पहले डिक्टेटरशिप में था, उसको उन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ मोड़ा है और उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि लगभग बाजू के कॉन्टिनेंट में जो नॉर्थ अमेरिका है, उसमें अमेरिका जो देश है, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद ये एक डिसीजन नोबेल पीस कमेटी का, नोबेल प्राइज़ कमेटी का अच्छा ना लगे और आप लोगों को देखने मिले कि नेक्स्ट 1-2 दिन में नॉर्वे के ऊपर कोई नई सैंक्शंस आ जाएँ। तो ये एक बात है और शायद डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत एक मूडी आदमी है, जो अपने ही ख़्यालों की दुनिया में रहते हैं, शायद भारत की ओर थोड़ा-सा अपना मुँह टेढ़ा और कर लें, जितना टेढ़ा उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि वो गुडी-गुडी डेज़ जो था नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो शायद ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बात ये है कि हाँ, 1-2 दिन पहले हमने सुना था कि हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ भी फाइनल हो गया है, जिस पे शायद 1-2 महीने में साइनिंग भी हो जाए। तो लगभग जो सैंक्शंस लगे थे, शायद हम लोग ये सैंक्शंस के जो जाल में से 1-2 महीने में निकल जाएँ। ऐसा नहीं होगा कि शायद हम लोग बैक उस स्टेज ऑफ रिलेशनशिप पे वापस चले जाएँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप से पहले हम लोग थे। लेकिन हाँ, अम, ए भारत ने अपनी सामानों के लिए नया मार्केट ढूँढना चालू कर दिया है और आप लोगों को पता होगा, हमारा नॉर्वे के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। हमारा 4 और देश जो यूरोप के हैं उनके साथ भी हो गया है, ब्रिटेन के साथ हो गया है। हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। यूएस के जो नेगोशिएटर्स थे वो 1 हफ्ते पहले भारत में थे। तो हम लोग नए मार्केट ढूँढ रहे हैं। अब नए मार्केट में हम लोगों को रशिया और चाइना से भी काफ़ी मदद मिल रहा है। तो बहुत सारे कंसेशंस वहाँ से भी आ रहे हैं। तो शायद हम लोग जो भी अपना सप्लाई चेन्स हैं उनको डाइवर्ट कर सकें और हम लोग एक बेहतर मार्केट की तरफ जा सकें, जहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो खाली अमेरिका पे फोकस नहीं रहेगा। हम लोग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ ट्रेड पे जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को ये भी मालूम है कि अभी बहुत सारे स्टेट गेस्ट जो होते हैं वो भारत में आए हुए हैं। जैसे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर स्टारमर, वो कल भारत में थे। उन्होंने मुंबई में एक फिनटेक समिट को अटेंड किया और वहीं पे ही उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री जी से हुआ, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच में, जिसमें समझौते के काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस इंडिया में खुलना और 4,159 करोड़ रुपए के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जिनकी मारक क्षमता शायद 6 किलोमीटर के आसपास है, वो यूके भारत को सप्लाई करेगा। बेसिकली ये जो मिसाइल्स हैं ये आपके हेलीकॉप्टर्स में माउंटेड हो सकते हैं, या फिर इनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस से भी मारा जा सकता है। तो बेसिकली ड्रोन्स और छोटे टारगेट्स को हिट करने के लिए, जो पास वाले टारगेट्स होते हैं उनको हिट करने के लिए ये मिसाइल्स काफ़ी यूज़फुल हैं। तो इसका एक डील साइन हुआ है। और तीसरा डील साइन जो हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो यूके जाएंगे
और यूके में जो उनका एयरफोर्स है, यूके रॉयल एयरफोर्स, उनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा ये जो चीज़ हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये शायद शायद नहीं, बहुत एक एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि दिस केम आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एक नेक्स्ट लीग में पहुंचा दिया, जहाँ पे दुनिया को अब पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स एंड आवर फायरिंग पावर। तो इसलिए यूके रॉयल एयरफोर्स जो है, एक एक टाइम था जब यूके के लोग, ब्रिटेन के लोग हम पे शासन करते थे, और आज हमारे पायलट्स उनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे। तो आप देखिए, समय का चक्का होता है, समय का पहिया होता है, कहाँ कब किस और घूम जाए पता नहीं। हम लोगों को उसके लिए भी तैयार होना चाहिए, जैसे अभी हुआ है। और चौथा जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि बॉलीवुड के जो मूवीज़ हैं वो यूके में शूट होंगे, उनके लिए फैसिलिटेट करेगा यूके। बेसिकली जो के स्टारमर हैं वो कल यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में गए थे, जहाँ पे यश चोपड़ा जी की बहू रानी मुखर्जी, जो खुद एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, उनके साथ बैठ के उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो मूवी बनी थी, वो कम्प्लीटली वो इंग्लैंड में शूट हुआ था। तो उस मूवी को उन्होंने देखा, और एक अच्छा माहौल में स्टैमर इंडिया में आए हुए हैं। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो फिनटेक समिट में भी गए थे। तो भारत और ब्रिटेन की कंपनियों में आप देखेंगे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिनटेक, और एआई के सेक्टर में हम लोगों ने कोलैबोरेशन करने का एक समझौता भी साइन किया है। उसे छोड़ दिया जाए तो काफ़ी सारे और क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश अपने सहयोग की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये कुछ केर स्टैमर के बारे में आपसे एक बात करना था। उसके बाद स्टैमर में एक पॉइंट भूल गया था कि कल उन्होंने जो हमारे यूए DAI है, आधार कार्ड का सिस्टम, और उसके जनक जो हैं नंदन नीलकेनी, उनसे भी मुलाकात की थी उन्होंने। और वो चाहते हैं कि हम लोग उनको आधार जैसा कोई सिस्टम यूके में बना के दें, which is good. The world is recognizing our technical capabilities also. और इसकी ज़रूरत शायद यूके को इसलिए पड़ी है, ब्रिटेन को इसलिए पड़ी है कि वो भी घुसपैठियों से बहुत परेशान है। उनके जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनसे बहुत परेशान है, एंड वो लोग शायद सेग्रीगेट करना चाहते हैं अपने जो मूल निवासी हैं, या जो लंदन या इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं। जो रेफ्यूजीज़ हैं, एक डिमार्केशन की तरह वो लोग आधार को यूज़ करेंगे। इसके बारे में क्या जो सामने इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कल था भारतीय वायुसेना दिवस, 93वां भारतीय वायुसेना दिवस, जिसमें हम लोग लाइक जो वायुसेना है उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ बताई। और इस सब में एक एक चीज़ बहुत अच्छा था, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, एक छोटा सा मेनू मैंने डाला है। वो मेनू में क्या था मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो वो मेनू में था रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफ़ीकी रारा मटन, भूलपुरी पनीर, मेथी मलाई, सकूर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव, बहावलपुर नान, और डेजर्ट में था बालाकोट बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फ़ी फ़लूदा, और मुरीद के का मीठा पान। सो जो हमारी एयरफोर्स है वो अपने प्रतिष्ठा दिवस पे, 93वें स्थापना दिवस पे पाकिस्तान की फिरकी लेते हुए, और जो हाल फिलहाल में उनके सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करते हुए, तो बिग सैल्यूट टू आवर all three major doings. Let it be Army, Navy, or Air Force. We are proud of you guys.
एंड कीप डूइंग गुड। एंड देन उसके बाद एक छोटा सा ये था कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो एक स्टेट विज़िट पे आए हुए हैं, 7 दिन के लिए वो यहाँ पे रहेंगे। और उनका कल दिल्ली में स्वागत किया गया है। हाँ, लाइक अफ़गानिस्तान के जो तालिबान का गवर्नमेंट है उसको भारत ने अभी तक रिकॉग्निशन दिया नहीं है, और शायद इस बारे में हम लोग कुछ आगे डिसीजन ले लें। दुनिया में बस अभी तक रशिया ही एक कंट्री है जिसने तालिबान को रिकॉग्निशन दिया है। इवन अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से गया तो पावर ट्रांसफ़र उन्होंने तालिबान को किया, लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन नहीं दिया। और इस बीच में हमने उनके साथ काफ़ी एक अच्छा रिश्ता बनाया है। और लेटेस्ट न्यूज़ है कि तालिबान शायद दे हैव इनवाइटेड इंडिया टू, जो कि अफ़गानिस्तान में आए और वहाँ पे उनके रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सप्लोरेशन में उनकी मदद करें। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। और अफ़गानिस्तान से हमारा रिश्ता एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आपको पता होगा कि बी इट तालिबान, उससे पहले वाले गवर्नमेंट, सभी के साथ इंडिया का रिश्ता बहुत अच्छा था। और with all these turmoils, we have been able to manage our relationship. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरी लिस्ट में है जोहो। आपको पता होगा कि लाइक 1-2 महीने पहले शायद, जब ये सैंक्शंस आना धीरे धीरे चालू हुए थे, तो हमारा एक एनर्जी कंपनी है नायरा एनर्जी बोल के, जिसमें शायद कुछ मेजर स्टेक्स एक रशिया बेस्ड कंपनी का है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जब ये सैंक्शंस आना चालू हुए थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने शायद 1-2 दिन के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस सर्विसेज स्पेसिफिकली नायरा एनर्जी के लिए बंद कर दिया था। तो अब बाद में उन्होंने चालू तो कर दिया, लेकिन दैट ट्रिगर्ड समथिंग, और उसी से थोड़ा बचने के लिए, इस असुविधा से बचने के लिए, तो भारत ने भी काफ़ी कोशिश किया। और धीरे धीरे हमारा जो गवर्नमेंट है, दे आर मूविंग टू इंडिया बेस्ड प्लेटफॉर्म जोहो का। जो प्लेटफॉर्म है, पहले आपको अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट आया था, फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट आया था, और कल या परसों शायद अमित शाह जी का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने जो गृह मंत्रालय का सारा कामकाज है, मैं जोहो में मूव कर रहा हूँ। और उन्होंने पूरा ट्वीट के लास्ट में एक छोटा सा मॉक किया था डोनाल्ड ट्रंप को। जैसे जो ट्रंप हैं, वो जब भी ट्रूथ सोशल में कुछ भी लिखते हैं, तो उसके एंड में वो ख़त्म जब करते हैं अपना ट्वीट या अपना मैसेज, तो वो लिखते हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। तो अमित शाह जी का जो ट्वीट था, उसमें उन्होंने अपने जोहो का हैंडल का अपना ईमेल लिंक दिया, और लोगों को इन्फॉर्म किया कि आई एम मूविंग टू जोहो। और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा मॉकरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए उस ट्वीट में छोड़ा कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। सो he was actually not addressing anyone in India, but he was addressing the people out in Microsoft and maybe Donald Trump, that we are not backing down with this unwanted pressure tactics of yours. Anyways, तो आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा कविता नहीं, कुछ भी 4 लाइन मैंने लिखा है। अब आप लोग सुनिए, एंजॉय करिए, और मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। तो ये कहता है कि अब नहीं चाहिए अमेरिकन ऐप, अब नहीं चाहिए अमेरिकन ऐप, आ गया है माइक्रोसॉफ्ट का बाप। लाडला बन गया है सबका श्रीधर बाबू, लाडला बन गया है सबका श्रीधर वेम्बू, दे दिया है उसने माइक्रोसॉफ्ट के पिछवाड़े पे एक बड़ा सा बम्बू। तो चलिए, माइक्रोसॉफ्ट को बम्बू मिलता रहे, और भारत ऐसे ही प्रगति करती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आऊँ आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। शायद मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी हो, आप लोगों से जितना बात करूँगा मेरे प्रेजेंटेशन उतने बेहतर होते जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर करूँ। आप लोगों की शुभकामनाएं के लिए धन्यवाद। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिए। एक पैरेलल जो भी मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, आप शायद न्यूज़ भी सुनते होंगे और दूसरे माध्यमों से आप लोगों को अपडेटेड रखते होंगे। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आप लोगों के पास पहुंचने के लिए। तो मेरा सहयोग, आपका सहयोग, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री